श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। घर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक, पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है, सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बन के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। है अविनाशी परम प्रतापी, तुम हो भक्तों के उद्धारक। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन, उसका धन्य हुआ है जीवन, तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जिसको मिले तुम्हारे दर्शन, उसका धन्य हुआ है जीवन, तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जय कपीस हितकारी, वायुपुत्र दुखहारी, मन में तुम ही हो तो याम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम,
श्री राम जय जय राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की बुंदेलखंड के इस महाकुंभ की चतुर्थ कन्या विवाह महामहोत्सव की बागेश्वर धाम के पागलों की अपने अपने मताई बाप की राम नाम भगवान की पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की सब संतन की नमः पार्वती पते हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की भारत हिंदू राष्ट्र की। साधु जी ओ साधु जी अरे ओ साधु जी कैसन बा ठीक बा। अरे वाह क्या कहना। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर ऐसा लग रहा मानो महाकुंभ चल रहा हो। जहां देखो तहां संत महात्मा साधु फक्कड़ अवधूत विद्वान आचार्य पधार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी तीर्थों के महात्मा आए और सब तीर्थों के महात्माओं के आने का मतलब सभी तीर्थों की रज बागेश्वर धाम पर आ गई है। उस रज का प्रताप यह है कि यह रज अगर उड़कर हमारे आपके शरीर पर पड़ जाएगी तो हमारी सब विपदाएं दूर हो जाएंगी। मन जो कुंठित है वो बुद्धि ठीक होगी और बालाजी के चरणों में मन लगने लगेगा। मेरे पागलों तुम भाग्यशाली हो, अपनी आंखों से तुम उस युग में जी रहे हो जब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र राम राज्य की कल्पना को लेकर के उसको चरितार्थ करने पर एकजुट हो गया है। मेरे पागलों भारत हिंदू राष्ट्र बने ऐसी क्रांति जब सभी संतों ने उठाई, बागेश्वर बालाजी की हुंकार भरी, सन्यासी बाबा की हुंकार भरी, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे पागलों। केवल भारत हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से नहीं है। हमसे पत्रकार पूछ रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। हमने कहा जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी है, अपने अपने मस्तक पर तिलक लगाकर प्रतिदिन घर से निकलो। उसके पहले निकलना ही मत। मस्तक पर टीका लगाकर
जिस दिन भारत के 5 करोड़ हिंदू ऑफिस जाने लगेंगे, ड्यूटी करने लगेंगे, नौकरी करने लगेंगे, गाड़ी चलाने लगेंगे, बसों पर बैठने लगेंगे, ट्रेनों पर चलने लगेंगे, पैदल जाने लगेंगे, मंदिरों में कतारें लग जाएंगी, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और होना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश होगा? इसलिए मेरे पागलों, हमारे जब तक तन में प्राण है, कई लोगों ने हमको समझाया कि आप मौन हो जाइए, विदेशी आक्रांताएं और बड़ी बड़ी मिशनरियां आपको खत्म कर देंगी। हमने कहा हम डरने वाले गीदड़ नहीं हैं। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, जब तक बालाजी की कृपा रहेगी, हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें गुनिया, तांत्रिक, ओझा, इनके चक्करों में आज के बाद पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को पकड़ लो, तुम्हें हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एक माध्यम है जिनके बल पर हम बोल रहे, चमत्कार की बात कर रहे। आप उन बागेश्वर बालाजी को पकड़ लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत भटक लिया तुमने, बहुत धक्के खा लिए, आखिर तुम कब तक रोओगे? कब तक तुम अपना शोषण करवाओगे? कब तक तुम जगह जगह जाकर के आर्थिक और शारीरिक शोषण करवाओगे? याद रखना, इस दुनिया में अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा से मेरे पागलों, बागेश्वर धाम पर लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं और झोली खाली लेकर आते हैं और झोली भरकर लेकर जाते हैं। तुम भी झोली भरकर लेकर जाओगे? क्या तुम चाहते हो कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे? क्या तुम चाहते हो कि अब तुम्हें भटकना ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें जगह जगह ना जाना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे संकट दूर हो जावे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सफलता मिल जावे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भगवान की भक्ति मिल जावे? क्या तुम चाहते हो हनुमान जी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा हो जावे? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो एक काम करो, बात तुम्हें बहुत बुरी लगे तो क्षमा करना। तुम भी बहुत नंबर 1 के बदमाश हो। हर 15 दिन में तुम अपना भगवान बदल देते, हर 15 दिन में तुम अपना गुरु बदल देते, हर 15 दिन में तुम अपना धाम बदल देते। तुम नंबर 1 के बदमाश हो, इसलिए हर जगह तुम धक्के खाते रहते हो। 2 बातें हमारी आज मान लो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो अथवा आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ दो या आज के बाद गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। हम तुम्हें दावे के साथ उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, हमारे दादा गुरु सन्यासी बाबा, और तीसरी पीढ़ी में 11 साल से आगी को लगो जो कबाड़ी बैठो कहाओ। हम उस गद्दी की शपथ खाकर कहते हैं मेरे पागलों, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी, संकट आएगा, हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर सेना बचाने आ जाएगी। सन्यासी बाबा की सेना आ जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, कौन कौन हिंदू आज के बाद प्रतिदिन तिलक लगाएगा? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहता है? जोश में या होश में? जोश में या होश में?
जोश में या होश में, एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए, आज भर के लिए या हमेशा के लिए? पक्का बालाजी के दरबार में बोल रहे हो? पक्का? 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 तो तुम पेशी करना महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की शुरू कर दो। जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। जाओ, आज से तुम्हारी समस्या हमारे सन्यासी बाबा की हो गई। आज जब हम आज्ञा ले रहे थे अपने गुरुजी से कि हम आज साधना का संकल्प कराएंगे, तब गुरुजी ने एक खबर भेजी थी। गुरुजी ने मन में प्रेरणा दी, बेटा सबसे कह देना कि जो ना कर पाए वो साधना का संकल्प मत लेना, बस तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। मेरे पागलों, हमको और तुमको बालाजी जरूर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पागलों, तुम बड़ी मशक्कत करके आते हो, बड़े धक्के खाकर आते हो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, एक दिन हम तुमको मिलेंगे। पर्चा भी बनेगा, बात भी होगी, और तुम जीवन भर हमारे और हम तुम्हारे रहेंगे। हमारा बोलना थोड़ा कठोर जरूर रहता है, पर याद रखना, हम कठोरता के साथ अपने लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गौरव के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं। लोगों को मिर्ची जरूर हमारी बात से लग रही। किसी को लग रहा है बाबा पॉलिटिक्स कर रहा है, किसी को लग रहा है लंबी छलांग पर जा रहा है। याद रखना, धर्म पति है, राजनीति पत्नी है। धर्म से राजनीति नहीं चलती, राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। कभी तुम जोड़ना भी मत, हमारे पास तो जो आवे उसको आशीर्वाद। बालाजी का दरबार है, सबको आशीर्वाद। हम जब दरबार में बैठ रहे थे तो हमारे गुरुजी ने हमारा नाम डस्टबिन रखा था। हमने पूछा कि हमारा नाम ऐसा क्यों रखा? उन्होंने कहा, बेटा जो तू काम करने जा रहा, कोई कपड़ा चढ़ाएगा, कोई माला चढ़ाएगा, कोई दक्षिणा चढ़ाएगा, जो मिल नहीं पाएगा वो गालियां भी चढ़ाएगा। जिस प्रकार तू मुस्कुराकर कपड़े स्वीकार करना, मुस्कुराकर तू दक्षिणा स्वीकार करना, उसी प्रकार कोई गालियां भी चढ़ाए ना तो मुस्कुराकर कह देना सेम टू यू। बालाजी की बड़ी कृपा है, यहां तो जो कुछ भी चढ़ाता है वैसे ही उसको आशीर्वाद मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या चढ़ाया है। कई लोग ऐसी बातें भी चढ़ा देते, बड़ा पाखंडी है, बड़ा नाटकी है, उनको वैसे ही आशीर्वाद मिल जाता है। जा की रही भावना जैसी, जो जिस दृष्टि से देखता है। भूखे को सब भूखे दिखाई पड़ते हैं, प्यासे को हर जगह पानी दिखाई पड़ता है, कामी व्यक्ति को जैसे हर जगह स्त्री दिखाई पड़ती है, और अगर कामी नहीं है तो उसे फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन वो फिर स्त्री और पुरुष में भेद नहीं कर पाता। तो जो कामी होते हैं उनकी नजर सिर्फ वासना पर रहती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी नजर सिर्फ उपासना पर रहती है। और मेरे पागलों,
हमने एक दिन कहा था, तुम्हें फिर कहते हैं, तुम्हारे संकटों का निपटारा बाहर नहीं है, तुम्हारी विपत्ति का निपटारा बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुम ध्यान में जियो, तुम हनुमान में जियो। तुम हनुमान में जियोगे, ध्यान में जियोगे, तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा जाओगे। एक सूत्र याद रखना, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। मैं भीतर गया, ध्यान देना, मैं भीतर गया, मैं भी। अब आपके ऊपर है कि आप भीतर जा रहे हो कि बाहर जा रहे हो। वैसे तो तुम बदमाश हो, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फोड़ कर निकाल दे। तुम इतने बदमाश हो कि YouTube पर तुम देखते हो कि आजकल ये बाबा बड़ा नया आया है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। तुम इतने बदमाश हो कि हर 15 दिन में तुम गुरु बदल देते। याद रखना, हम किसी गुरु या संत के विरोधी नहीं, हम तुम्हारी बुद्धि के विरोधी हैं। याद रखना, पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता है जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के बारे में 1% विचार भी नहीं करती है। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भक्त उसी को कहा जाता जो अपने इष्ट के अलावा कहीं भटकता नहीं, अपने गुरु के अलावा जिसका चित्त कहीं टिकता ही नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, आज साधना के दिन जो जो आए हैं, आपको बता दें, ये साधना 1-2 दिन की नहीं है, जीवन भर की है। तो मैं बता दें, इस साधना से केवल तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, बालाजी की साधना से तुम अपना भी कर पाओगे। और इत्र जब लगता है तो केवल लगाने वाले के शरीर में ही खुशबू नहीं रहती, केवल वही भर खुशबू का आनंद नहीं लेता, आसपास से जो उसके गुजरता है उसको भी इत्र की खुशबू, सुगंध आती है। उसी प्रकार जब तुम साधना में बहुत गहरे हो जाओगे, जब तुम सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी से बहुत जुड़ जाओगे, तो केवल तुम अपना आत्म कल्याण नहीं, तुम्हारे आसपास, तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार के सदस्य सब कल्याण कर पाएंगे। इसलिए आज दरबार का विराम दिन है। कल 18 तारीख है। गंभीर मरीज या ऐसा कोई लाए हैं तो बिल्कुल भी मत यहां रुकाना, क्योंकि समुदाय बहुत है, पागलों की फौज है, कल और बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी मरीज को यहां ना रोकना है। इस चक्कर में तो तुम मरीज को मत लाया करो कि हम मरीज को ला रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है हमारी कि अगर मरीज को लाए हैं, क्योंकि यहाँ समुदाय बहुत है, कई बार, अब कम से कम आज की खबर है 6 लाख के ऊपर भक्त पहुंच रहे हैं। पूरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहां बाग टावर से, गंज टावर से, और यहाँ आश्रम के उस तरफ से 2-2.5 किलोमीटर में तो कहीं जगह नहीं, जहां देखो तहां पागल दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चे खुचे कुछ देखो बालकनी पर, पहाड़ पर बैठे हैं। ये कुछ बच गए थे, राम की सेना में गए थे ये लंका, फिर वापस आ गए थे राम सेतु से ही। पहाड़ पर बैठे हैं, इनको वहां मजा आ रहा है। भगवान की कृपा है, कोई टेंट पे नहीं चढ़ा, नहीं तो कई जगह हम दरबारों में देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बात सुनकर तुम चढ़ जाओ, चढ़ना भी मत, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। और बिल्कुल भी मत चढ़ना कि तुम प्रसादी लेकर घर जाओ, तो चढ़ना ही मत। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये पागलों की मौज देखो। लोग हमसे कहते हैं आप अपने लोगों को पागल क्यों कहते हो? हमने कहा इन दीवानों को पागल ना कहें तो क्या कहें, ये काम ही ऐसा करते हैं। बोले क्या करते हैं, क्या पागलपन है?
हमने कहा जो अपने आप को छोड़ करके सनातन की बात के लिए मरने मिटने को तैयार रहता वो पागल नहीं तो क्या। और बागेश्वर धाम के तो प्रत्येक पागल ऐसे हैं। हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। हमने कहा हमारे कुछ चेलों से ही कर लेना, बनियान बच जाए तो हमारे पास आना। हमने कहा क्योंकि हमें तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमारे चेलों में कमी नहीं है। लौटकर वो आए नहीं है सज्जन हमारे पास। उनको हमने बीच में खबर भी भेजी तुम आना भी मत। बोले क्यों? हमने कहा हमारे पास आने के लिए बहुत सी सीमाएं चक्रव्यूह पार करना पड़ता है। वैसे तो हम सरल हैं पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बहुत से चक्रव्यूह पार करना पड़ता है। और बात भी सही है। धन्य है आस्था, धन्य श्रद्धा। कोई लुढ़क कर आ रहा, कोई पैदल चला आ रहा। अभी अभी ये सामने जो खड़े हैं ये गुजरात से 27 दिन की यात्रा करके पैदल बागेश्वर धाम चले आए। अब इन्हें तुम पागल नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? कुछ बताओ, क्या बेफिजूली का काम? जो 1 घंटे में फ्लाइट से आया जा सकता है तो ये पैदल चले आए 27 दिन। कितनी अद्भुत बात है। इनके लिए कोई अद्भुत बात नहीं है, इनके लिए तो पागलपन है। ऐसे ही चले आए। और दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है और भगवान के भक्त को दुनिया वाले पागल नजर आते हैं। हाँ, दुनिया वाले कहते हैं बताओ ये कितना मूर्ख है, अच्छी खासी जवानी बेफिजूली की सीताराम सीताराम में निकाल रहा है, चलो डिस्को में चलते हैं। ये दुनिया वालों की नजर है, ये कितना बेवकूफ है। गाना बाना छोड़ करके सीताराम सीताराम कर रहा। और जो भक्त है उससे पूछो कि ये दुनिया वाले कितने पागल हैं। जो आनंद जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। जो यहाँ आनंद मिल रहा ये सब के सब होटलों में खोज रहे हैं और होटल में बोतल के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। दोनों को पागल नजर आ रहे हैं। आज के बाद हर हिंदू तिलक लगाएगा, पक्का? जोर से बोलो ना। अच्छा, कल कौन कौन रुका है? कल 18 तारीख है ना, कल कन्या विवाह। कौन कौन रुका है जरा हम अनुमान लगा लें। पक्का? जोर से बोलो। चलो ठीक है, रुक तो रहे कम से कम, मेहरबानी कर रहे हमारे ऊपर। कल 121 बेटियों का विवाह है। ये जो सामने सामग्री रखी ना, ये बेटियों की उपहार की सामग्री रखी है। और इस बार तो 121 है। भगवान हम पर कृपा बनाए रखें। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं अपितु गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और ऐसी बेटियां हमें याद है जब आमंत्रण बांट रहे थे, ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं है। एक ऐसी बच्ची है जिनके पिता के पैरों के ऊपर ट्रैक्टर ट्राली चढ़ गई थी, दोनों पैर शून्य, माताजी बूढ़ी, 6 बहनें, और रहने के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली झोपड़ी। जब हमारे बच्चे पहुंचे, बच्चों ने हमें बताया, हमारा एकदम हृदय भर गया। ऐसी भी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से कल हो रहा है। किसी बहन के भाई नहीं है, किसी के पिता नहीं है। हमारी प्रार्थना है आप सब उन बहनों के लिए बालाजी से प्रार्थना करना कि जिन जिन का यहाँ पाणी ग्रहण हो उन सब का मंगल हो। और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते सन्यासी बाबा से कि आप जो जो पधारे, जो जो अर्जी लेकर आए, जाओ, आज से आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, सब अलाय बलाय दूर भग जाए। जाओ, सन्यासी बाबा की कृपा जीवन भर बनी रहे। सभी सेवादार बहुत ध्यान से सुन लें। अब पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, साधु संत कहीं से भी आए जाएं, उनको कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि ये कथा या ये आयोजन नेताजी का नहीं है, संतों का है।
और संतों की बाप होती है, संतों की बाप होती है। और ये हमारा माइक से स्ट्रिक्टली करबद्ध प्रार्थना है, बहुत गंभीरता पूर्वक प्रार्थना है। जितने भी सेवादार हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन लें, जहां जहां खड़े, एक भी साधु की गाड़ी और एक भी साधु का आना जाना कुछ भी ना रोका जाए। साधु व्यवस्था बिगाड़ते नहीं है, सुधारते हैं। वो तो समाज की भी व्यवस्था को सुधारते हैं, हमारे आपके जीवन की व्यवस्था को भी सुधारते हैं। साधु ना जाने किस रूप में है, क्या क्या नारायण मिल जाएं, किस रूप में भगवान आ जाएं। और आपसे भी प्रार्थना है, बहुत आप लोगों को असुविधा तो हुई होगी, यहाँ पर हुई होगी, भंडारे में असुविधा तो नहीं हुई किसी को? अच्छा, बड़ी कृपा है। पानी में, अच्छा बड़ी कृपा। जिनको भई है तो पी लियो, ज्यादा है तो अपनी पानी की टंकी साथ लेके चलो, ज्यादा है पूरी साथ लेकर चलो। अब भाई वैसे कल से हमने कह दिया है कि दिन भर और रात के 12 बजे तक अनवरत भंडारा चलने दो, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़े ना, तो अब आपकी भी व्यवस्था है, क्योंकि आपका तो धाम भी है ना, हम तो आपके ही है ना, हम तो अकेले हैं। तो हमारी व्यवस्था में सहयोगी बनना चाहोगे? कृपा करके आप जहां लगे कि ये ठीक नहीं है, उसको आप स्वयं सुधरवाने की कृपा करना, क्योंकि हमारा ताकत, हमारा बल तो आप ही लोग हो, और आपके ही बल पर हम बोलते हैं। आपको चाहे जो नजर आता हो, हमें तो आप सब में ही अपने गुरुजी और बालाजी नजर आने लगते हैं। खूब कृपा बनी रहे, सब भक्ति करना। पहले हम साधना का संकल्प करेंगे, तो पीली तौलिया और सामग्री कौन कौन लाया है? बहुत लोग लाए, हाथ नीचे कर लें। जिनके पास सामग्री है केवल वही ये उपाय करेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे। इसके बाद 2, 4, 10 अर्जी जो लगेगी उन अर्जी को लगाएंगे। सब लोग तौलिया को निकाल लें। पंडित जी कहाँ है? लाओ। नहीं, क्या बोलो? आप जो जो यहाँ विराजमान है, नियम में आपको प्रतिदिन सन्यासी बाबा का मंत्र का जाप और श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुन ले नियम। एक एक माला, सन्यासी बाबा की एक माला और श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की एक माला प्रतिदिन करनी है। श्री बागेश्वर हनुमान जी की माला में वही बीज मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः।
पहले इस माला को एक बार करना, पहले गणेश माला, गुरु माला, फिर इस माला को आप एक बार करना। फिर दूसरी माला जो आपको प्रतिदिन करनी है, एक बार या 3 बार अथवा 5 बार, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इसके बाद फिर तीसरी माला आप बागेश्वर धाम की करेंगे, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यह माला सबसे विराम में मतलब अंत में करनी है। प्रतिदिन इस माला, इन मंत्रों की माला का जाप करना है। विराजने दो, आने दो, ब्रह्मचारी जी को आने दीजिए, आने दीजिए। हम दंडोत प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, दंडोत दंडोत। तो जो है हम लेट कर बाद में अभी करते हैं बाबा। जो है हर दीपावली को और हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको जो है रात्रि काल में पूजा करनी है। पूजन विधान में आहुति, होम, पान का बीड़ा, 5 प्रकार की मिठाई आपको जो है श्री हनुमान जी को और सन्यासी बाबा को बतासा, गुड़ और घी अर्पित करना है। ये सब नेट पर रहेगा, आप नेट पर बार बार इसको देख पाएंगे। हर दीपावली को और श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको यह मंत्र सिद्ध रहे, इस मंत्र की सिद्धि के लिए पूजा करनी है, जिसमें आहुति, होम, पान का बीड़ा, बतासा, गुड़ और घी, यह सब अर्पित, अर्पित का मतलब समर्पण, श्री बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा को करना है। इसके बाद फिर वही जो मंत्र भी बताए हैं, 3 मालाएं आपको, 2 मालाएं, 1 माला, जितनी सामर्थ्यता हो, जितना ज्यादा आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी सिद्धि होगी। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जप से ही सिद्धि होती है। और सिद्धि इसलिए मत करना कि आप दरबार लगा सको, कि तुम दूसरे दिन से ही भूत भगाने लगो। आजा, हाँ भाई बब्बा मारो चमीटा, हाँ। इसलिए मत करना कि तुम पर्चा लेकर बैठ जाओ कि अब तो गुरुजी ने दे दिया है। नहीं, यह साधना आपको हम केवल आपके आत्म कल्याण के लिए और जीवन पर्यंत श्री हनुमान जी से जुड़ने के लिए बता रहे हैं। जीवन भर सन्यासी बाबा और हनुमान जी से जुड़ने के लिए बता रहे हैं। इसलिए ये भ्रम ही छोड़ देना कि साधना से क्या होगा। हाँ, अब उनकी कोई लीला हो जाए तो वो अपने आप समझ में आने लगेगी। आप तो केवल निष्काम भाव से अपने आत्म कल्याण के लिए इस साधना को करना। प्रारंभ में अगर आप 11 दिन तक आहुति कर पाओ, आहुति मतलब होम, घी शक्कर से इन्हीं मंत्रों की 1-1 माला का हवन कर पाओ, तो शीघ्र, अति शीघ्र आपको मंत्रों की ताकत का अनुभव होने लगेगा। आप जो जल लाए होंगे, जल हमने बर्तन कहा था, उसमें जल कहा था, लाए हैं तो पहले छींटा डाल लो। लाओ पंडित जी, पवित्र कर लो। ओम आ पवित्रहा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष साभ्यायांतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु। अब दोनों हाथ जोड़कर
ओम गम गुरुवे नमः। ओम गम गुरुवे नमः। ओम गम गुरुवे नमः। गुरु जी को प्रणाम कर लो, बालाजी को प्रणाम कर लो। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। एकदम मन शांत कर लो बिना शोर मचाए। लंबी गहरी सांस लो। जो हल्दी चावल आप लाए हैं, हल्दी का टीका लगाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब पीले वस्त्र को अपने सिर पर ढक लीजिए। तौलिया को आप लोग सब ऐसे रखेंगे। इसी कलर की तौलिया का प्रयोग आप पूजा के समय करें तो बहुत अति उत्तम होगा। वैसे यह रंग, पीला रंग गुरु का रंग है, इससे गुरु कृपा होती है और बिना गुरु कृपा के हनुमान जी की कृपा होना असंभव है। इसलिए पीले रंग की तौलिया का प्रयोग करना है। अब आप सब पुनः बालाजी को प्रणाम कर लें। अब ध्यान करें बालाजी का। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालुदेह लाली लसै अरुधरि लाल लंगूर, वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीश। जय 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 कपीश। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की सीताराम। अपनी अंजलि में जल लें। अंजलि मतलब आप हमको भी देखते जाएं। आपको ना समझ में आवे तो अपनी टीवी पर आप देख सकते हैं। ओम श्री हनुमत देवता सद्गुरु देव सन्यासी देवता मम सेवा साधना पूजा जप तप स्वीकुरु। 3 बार आप ओम ओम का उच्चारण करो।
सामने अपने आसन के छोड़ दीजिएगा, फिर दोनों हाथों को मल लीजिएगा। बोलो सीताराम 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 सीताराम। अब 9 बार आपको गुरु मंत्र को बोलना है। ओम गम गुरुवे नमः। 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 पुनः जल लें। 3 बार ओम ओम बोले। हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों के दास रहेंगे। यह आज अद्य दिने अद्य समये वचन लेते हैं, शपथ लेकर वचन लेते हैं, वचन लेते हैं। हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, जीवन पर्यंत जन्म जन्म तक के लिए हमको स्वीकार करो, हमको भक्ति दो। हे श्री हनुमान जी, हमको भक्ति दो, हमको भक्ति दो, हमको भक्ति दो। सन्मुख पुनः छोड़ दें। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। पुनः अंजलि में जल लें। अपने गुरु का ध्यान करें। अब आपके गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी हैं, उनका ध्यान करके प्रणाम करें। बीज मंत्र बोलें बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अब अपने चारों ओर ऐसे फेंक दें, चारों ओर जल को छोड़ दें। ऐसा करने से अब आपका रक्षण होगा, कवच होगा। इस प्रयोग से बाहिक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। श्री हनुमान जी महाराज राम द्वारे रहते हैं। मन मंदिर में श्री रघुनाथ जी को विराजमान करवाओ तो आपके शरीर की, जीवन की, परिवार की, घर की रक्षा करने की जिम्मेवारी श्री हनुमान जी की हो जाएगी। इसके बाद आप सब अब नारियल लें, सुपारी लें, हल्दी चावल लें। संकल्प आप कर रहे हैं आज से साधना का। आज से आप जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी के, बागेश्वर मतलब बागेश्वर का हम नाम ले रहे हैं, श्री हनुमान जी के साधक हो रहे हैं, श्री सन्यासी बाबा के साधक हो रहे हैं। अब जीवन पर्यंत तक आप अगर इनकी सेवा कर पाओ, कोई दोष नहीं है कि आप किस वर्ण से हो, किस जाति से हो। राम नाम जपने का अधिकार और हनुमान जी की साधना करने का अधिकार हमारे सनातन धर्म में सबको है, कोई दोष नहीं है। आपको ना चोला चढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं,
ना आपको योगी बनने के लिए कह रहे हैं। आप जहां रहते वहां ही मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप पवित्र दिन है या घर में सूतक है, उन दिनों में आप अपनी साधना ना भी करें, चल जाएगा। कहीं यात्रा पर गए, कोशिश करना कि साधना करना। बालाजी का एक चित्र होना चाहिए, सन्यासी बाबा के स्थल का चित्र होना चाहिए, उसको रख कर के आप कहीं पर भी भारत में साधना कर सकते हो। यह साधना का शिविर अब आगामी किसी कथा में नहीं होगा, अगले वर्ष पुनः यहीं पर बैठकर एक बार फिर साधना की शरणागति दी जाएगी और जिन जिन ने साधना की है उनके अनुभव लिए जाएंगे। और निश्चित रूप से श्री हनुमान जी की इस साधना से, श्री बागेश्वर हनुमान जी और श्री सन्यासी बाबा की इस साधना से निश्चित रूप से आपकी भक्ति दृढ़ होगी। मन श्री हनुमान जी के चरणों में लगेगा और जब मन लगेगा तो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। निश्चित रूप से आपके संकट कट जाएंगे और सदा सदा के लिए आपको जो है दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पास स्वयं ही मंत्र का बल हो जाएगा, लेकिन वो होगा हनुमान जी का बल होगा आपके पास। आप थोड़ा सा जल, हाथ में नारियल और सुपारी रख लें। इसके बाद 3 बार विष्णु विष्णु कहिए। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रभत मानस ब्रह्मोष्णी द्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराहे कल्पे विष्णु पदे श्री श्वेत वाराहे कल्पे जम्मू द्वीपे भूलोके भारत वर्षे भारत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत मध्य प्रदेशे छतरपुर मंडलांतर्गत गड़ा नामनी ग्रामे श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थले विक्रम सके बौद्धावतारे अनिल नामनी संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे दक्षिण गोल शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशायाम तिथौ भृगुवासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सिद्धि योगे कौलव करणे मकरे राशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये मीन राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्रहा। अपना अपना गोत्र का उच्चारण मन ही मन कीजिए। जैसे हम शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्री हैं तो शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्र उत्पन्नो हम। अब आपका जो भी गोत्र हो अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्र नहीं ध्यान है तो शर्माहम बर्माहम। आप क्षत्रिय या भूदेव हैं तो शर्माहम अथवा बर्माहम ऐसा कह सकते हैं। गोत्रः अहम सर्वविध कल्याणार्थम। कहो अहम सर्वविध कल्याणार्थम। अपना नाम एक बार उच्चारण कीजिए मन ही मन में। अब श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम कीजिए। अब कहिए जप तप दानादि पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम एवं जन्म जन्मांतर अर्जित पापक्षय पूर्वक सकल अभिष्ट अभ्युदयार्थम श्री हनुमत देवता श्री सन्यासी देव
प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त्यार्थम अद्य दिने अद्य समये श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार नामने स्थाने देवता मंत्रम ग्रहणम करिष्ये। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सिद्धिरस्तु। मंत्र का जाप मन ही मन कीजिए एक एक बार। श्री सन्यासी बाबा की, श्री बागेश्वर बालाजी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री प्रेतराज सरकार की, पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, सब संतन की, सब संतन की पुनः प्रणाम कर लीजिए। और यह सामग्री अगर आपके पास कोई वस्त्र हो उसमें रख दीजिए। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु कह दीजिए सूक्ष्म में, तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। वस्त्र ना भी हो तो फिर आप इसी तौलिया का प्रयोग कर सकते हो। अगर वस्त्र दूसरा है तो उसका प्रयोग आप कीजिएगा। इसको बांध करके हमेशा अपने पूजा स्थल पर इसको रखना है। और प्रतिदिन जब आहुति देवें तो भस्म का तिलक जो श्री हनुमान जी महाराज और राम नाम से आप आहुति देवें, उस भस्म का तिलक आप इस श्रीफल में अवश्य करें, क्योंकि यह आपका प्रथम संकल्प है। इसी संकल्प से आपका श्री हनुमान जी के चरणों से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा है। वैसे ही नाता जुड़ा है, परंतु कहते हैं संकल्प से दृढ़ता आती है। अब आप श्री हनुमान जी को दंडवत प्रणाम, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर श्री हनुमत देवता, सद्गुरु, सन्यासी देवता, प्रियंता नमः सन्मुख छोड़ दीजिए और थोड़ा सा जल अपनी आसन के नीचे डालकर
मस्तक पर ओम शक्राय ओम इंद्राय नमः कह करके लगा लीजिए। थोड़ा सा स्थान छोड़ सकते हैं यहाँ वहाँ, हल्का हल्का सा बस। अब इस श्रीफल को आप सदैव अपने पास रखेंगे। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। अभी डाले रहें। इसी तौलिया का प्रयोग आप सेवा में पूजा में करेंगे। आज से आप श्री बागेश्वर बालाजी के साधक हो गए हैं और हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है कि आपका आत्म कल्याण भी होगा, भजन में मन भी लगेगा और श्री हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति दृढ़ भी होगी। ऐसा भरोसा हमारा पूर्ण निश्चित होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। वैसे ये प्रयोग जिन्होंने मोबाइल पर किया वह मान्य नहीं होगा। और दीपावली या जो हमने आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की रात्रि की पूजा बतलाई है, वो आपको संध्या पूर्ण 10 बजे 11 बजे के पूर्व तक उस पूजा को कर लेना है। और कोई मन में भ्रम हो तो बताओ। सुन लीजिए। इसको नारियल के पास ही रखना है। दीपावली जिनके यहां नहीं मनाई जाती तो दीपावली ना मनाएं, पर प्रभु की सेवा तो करें। इनका और सुन लीजिए। जिन्होंने दीक्षा ली है वह यह साधना का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई कान फूंकने वाली दीक्षा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज से जुड़ने के लिए साधना की दीक्षा है। हमारे खुद के 3 गुरुजी हैं। दादा गुरुजी हैं, सन्यासी बाबा हैं। दादा गुरुजी ने हमें साधना दी है। यही जो विधान हमने आपको दिया, इसी से संबंधित कुछ दिया है। और पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने हम पर प्रत्यक्ष कृपा की है। और जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको मंत्र दीक्षा दी है। अब ये मत पूछना कि ये श्रीफल नारियल कहाँ रखना है। पूजा मंदिर में। और तौलिया को भी व्यवस्थित रखना है। और कोई आप लोग क्यों खड़े हो गए? कोई भ्रम? हाँ बोलिए। सुन लीजिए जरा, वहां जो पुलिस में हो जरा उनका सुनकर हमें बता दीजिएगा। जल बाकी बचो, या तो प्यास लगी हो सो पी जाओ, अथवा फिर बाहर निकलकर पीपल के या किसी वृक्ष की जड़ में डाल देना। माला तुलसी की या रुद्राक्ष की। श्री हनुमान जी वैसे शंकर सुवन केसरी नंदन, बाकी तुलसी की माला तो एंटीबायोटिक है, कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। जब करते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान में चले जाते हैं। अच्छा है। छोटे बच्चे भी ले सकते, पढ़ने वाले भी ले सकते। जो जो इस नियम को कर पावे वो सभी इस उपाय को ले सकते हैं और कर सकते हैं। जी वहां सुन लीजिए जरा, उस तरफ सुन लीजिए।
इत्र को अभी अपने पास रखना है, इत्र को अभी अपने पास रखना है। उसका प्रयोग हम बताएंगे उठने के पहले। इत्र को अपने पास रखना है, उसका प्रयोग हम बताएंगे उठने के पहले। नारियल सूखा हो या कैसा भी हो, वैसे तो प्रयोग सूखा का करना चाहिए। इत्र का प्रयोग हम उठते उठते बताएंगे, नहीं लाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। वो तो जो है घर जाकर उसका प्रयोग करना है। तो जब उठाएंगे हम आपको तब हम आपको बताएंगे। इत्र का प्रयोग घर जाकर करना है। अब लगभग सब शंकाओं का समाधान हो गया है, वरना कुछ देर बाद तुम नहीं, यज्ञोपवीत को वहीं रखना है, नारियल के ऊपर ही रखना है बांध कर। गुरुदेव भगवान, छूतक होने पे क्या करेंगे नारियल का? अगर घर पे कोई मर जाता है, छूतक लगने पे क्या करेंगे नारियल और सुपारी का? छूतक की सूतक? सूतक। हाँ, तो सूतक में जो है पूजा मंदिर में तो नारियल रखा ही रहेगा, तो स्पर्श नहीं करना है बस। बाकी विसर्जित मत करना। विसर्जित का मतलब जल का प्रवाह में मत रखना। अब लगभग सब लोगों को समझ में आ गई होगी सब बातें। कुछ देर वैसे आज का दरबार की आज्ञा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो आज्ञा पूज्य गुरुदेव भगवान की लगती है तो कुछ अर्जियां हम लगा देते हैं। आज चूंकि साधना का ही संकल्प के लिए बुलाया था और बड़ी गंभीरता से आप सब साधना करना, जाओ आप सबकी साधना सफल होवे, ऐसा इस पीठ से आशीर्वाद है। पूज्य श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की मस्तक पर तिलक प्रतिदिन लगाना है सबको, ठीक है। वो पर्चा बने या ना बने, अब यहाँ का तो दरबार आज विराम हो जाएगा। आगामी दरबार जहाँ कथा होगी वहाँ लगेगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। आगामी जब बिना टोकन नंबर का दरबार लगे या टोकन डले तो आप प्रयत्न करना। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो तुम सोचो कि गाल भी फुला लें और गजल भी गा लें, तो क्या एक साथ हो सकते दोनों? असंभव है। हमाओ भी आगी को लगो बुढ़ापे को शरीर आए। पहले तो खूब जवानी थी, अब आगे को लगो बुढ़ापो आगो शरीर जल्दी थक जात। इसलिए जो है जितनी हमारी सामर्थ्यता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई निराश ना जावे, सबकी अर्जी बालाजी के चरणों में लग जावे। बालाजी ऐसी लीला भी करते हैं, पर्चा बने या ना बने, जो जो पेशी और नियम शुरू कर देते मंगलवार या शनिवार का, उनकी बिना पर्चा बने ही कल्याण हो जाता है। जी राम राम लिखते लिखते यदि हाथ पर राम बन गया तो काम बन गया। अगर राम राम लिखते लिखते हाथ पर राम बन गया तो काम बन गया। अब आप रावण लिखवाना चाहते हो क्या हमसे? हैं? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज एक काम ना करें, प्रश्नोत्तरी करें क्या? हैं? कि दरबार लगाएं? प्रश्नोत्तरी करें?
अच्छा, प्रश्नोत्तरी के लिए पहले हाथ उठाओ, अब दरबार के लिए उठाओ। प्रश्नोत्तरी ज्यादा देर चल सकती है। प्रश्नोत्तरी करें? बोलो सब करें? ठीक है, माइक ले लो भाई पंडित जी। दरबार का पहला आदेश, राम राम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। पहला आदेश बालाजी के इस पीठ से लगा है। विवेक नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। नाम विवेक है और विवेक नाम की अर्जी पीछे से, डी के पीछे से स्वीकार हुई है। जो दूसरी एलईडी के बाद में बैठा हुआ है तुरंत आ जावे, आपकी अर्जी स्वीकार है। दूसरी अर्जी विवेक हो, जल्दी आओ। माता जी बैठी रहो, ऐसे मत खड़े हो, बैठ जाओ। इन दादाजी को भी भेज दीजिए, जो टोपा वाले दादाजी हैं, ये जो दादाजी, हाँ इनको भेज दीजिए आप। भैया ये नीचे मत करो, किसी को लग जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ, कोई अगर खड़ा हुआ एकदम से तो बड़े आराम से भेज दीजिए। तब तक तीसरी अर्जी, साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। बैठ लो थोड़ी देर, आप बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ लो, यहीं पर बिराज लो। बुला, हाँ पहले विवेक को भेज दीजिए, दादाजी को रुकने दो। आ जाइए भाई, कोई पर्स या वो तो नहीं है, चमड़ा का बैट वगैरह? आइए जल्दी आइए। माइक लीजिए, बस दूर से, बटन चालू करो। जय श्री बागेश्वर धाम की। हाँ भाई, कहाँ से आए हैं? नजदीक आओ। कहाँ से आना हुआ आपका? इलाहाबाद से प्रयागराज। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आया हूँ, दूसरा दिन है आज। हाँ? आज दूसरा ही दिन है, पहली बार आया हूँ। दूसरा दिन है जी। यहाँ किसी को अपना नाम बताया क्या? जी नहीं। किसी ने पूछा था क्या? जी बिल्कुल चलो नहीं। पूछो, क्या अर्जी? सर कुछ दिन से, मतलब गुरुजी कुछ दिन से काम खराब चल रहा है, तो कर्जा सर पे बहुत हो गया है। और कोई बात? और दूसरा, अपने मतलब जिंदगी भर अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करना चाहता हूँ। कौन से कर्तव्य का? जो भी है परिवार के प्रति। आप घर के कर्तव्य पूरे करेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। कर्ज स्थिति बनी, आर्थिक उन्नति होगी, व्यापार आपका 8 माह बाद तेज चलने लगेगा, आशीर्वाद। इतना ही पूछना था। एक चीज और पूछना था, पूछ सकता हूँ? मेरा एक छोटा भाई खत्म हुआ था, बहुत पूर्व की चर्चा है जी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके रहस्य पर चर्चा नहीं, साधारण बात। जो दिक्कत चल रही है गुरुजी, वो किस वजह से? उसकी तो चर्चा नहीं आई है, क्योंकि गुरुजी का कहना है उस पर जरूरी नहीं है। ये जरूर आ गई एक नई बात। क्या?
क्लेश हाँ ये रहता है घर पे थोड़ा बहुत। और ये भयंकर भयंकर है। और ये वाला विषय भी आया है। पिता हाँ पिता से मेरे है। हाँ, किससे क्लेश? क्लेश नहीं है वो, मतलब मेरे ऊपर ही ज्यादातर। पहले तो बहुत मानते थे, कुछ साल पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से मुझ पर क्रोधित रहते हैं। ये तीनों विषयों पर आज से ही कृपा आशीर्वाद। एकदम सही। उठो, तुरंत उठो। दादाजी के साथ में है कोई? तुम्हारे साथ में है कोई? बागेश्वर धाम की। चलो इनको आने तो दीजिएगा। हाँ, खुश रहो। साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बस दादा उठ बैठो तो आप। ये बहन जी को भी भेज दीजिए, ये जो खड़ी हैं। हाँ, इनके साथ में जो भी है उनको लेकर के आइए। आप बैठ जाइए, आपके साथ वाले आ जाएं। इन बहन जी को बैठा दीजिए, इनके साथ वालों को भेज दीजिए। अगली अर्जी लास्ट में से आई है, जो साथ वाले हैं वो बार आएंगे, उनको वहीं छोड़ दीजिए, उनको वहीं रहने दीजिए, आप वहीं रहिए। संजीव, सबसे लास्ट में अर्जी स्वीकार हुई संजीव नाम की, आ जाएं तुरंत। आओ दादा नजदीक, माइक लो। जय जय। दादा ये माइक लगा लो मुंह में। ऐसा लगा लो दादा, इधर आओ। जय। ले आओ, हम चालू कर दें। अब बोलो, कहां से आए? हम आए गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से? हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अकेले चले आए? अकेले महाराज, बालाजी का इतनी कृपा है। 4 महीना से भटकते रहे, 4 महीना से भटकते रहे। बालाजी बुलाएगी, लेकिन ऐसा अचानक में हुआ जब के बालाजी बुला लिए। 1 महीना से हम यहाँ ठहरे हुए। अच्छा, पढ़े लिखे हो आप? उतना नहीं पढ़े लिखे हैं। चलो हम बोल दें। पैरवा कमर में दर्द, असह नहीं बना, ठीक से चल नहीं पाते, सुन्नपन है, ब्लॉकेज आ गया है, ब्लॉकेज आ गया है। आराम लगेगा, कंपन कम होगा, घर का उपद्रव शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, मुट्ठी बांध लो दोनों। आपको पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे। आपको पेशी करनी है, ठीक है? अरे बच्चों खुश रहो। आ गए? शुरू हो गया सब? अभी नहीं हुआ। बैठो, हम फ्री होते हैं। सबका हमने इसमें लिखा है, कवच देना है हम दे देंगे आपको कवच। दादा को ये पर्चा वहां दे देना, वहीं झाड़ा लगवा देना। आ जाइए, तब तक समझा भी देना पूरा, क्योंकि समझ में नहीं। दादा इनके साथ चले जाओ, ये समझा देंगे और हम झाड़ा लगा देते हैं आपको। साधु जी, रोगी कहाँ है? सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। कहाँ से आना हुआ? अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात है? कौन है?
माइक लो पहले तो। कहाँ रहते हो आप? बहन है बुलंदशहर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। हाँ। और कुछ पूछेंगे? और पूछा आप पढ़ी लिखी हो? जी। आओ नजदीक, हम पे कम समय है इसलिए हम आपको जल्दी। ये क्या लिखा? प्रेत। प्रेत बाधा की सवारी बनती है, भाव खेलती है, अनकंट्रोल हो जाती है। हाँ। आपकी बहन का दिमाग भी स्थिर नहीं रहता है। हाँ। इन्होंने जो है एक पत्र में सब बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर हमारा बताएंगे तब मानेंगे। ये हमारा चैलेंज है, इनका चैलेंज स्वीकार है। एक एक नंग निकाल देंगे लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाए। ठीक 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 जी। बोलिए हाँ या ना? हाँ सही है। सही है। हाँ अब मुट्ठी बांधो बहन, दोनों मुट्ठी बांधो। हम बहुत उल्टे गुरुजी हैं, वो तो किसी की बेइज्जती हमारे द्वारा ना हो इतनी कुशलता सब बनाए रखना, वरना हमने कसम नहीं खाई है। इसलिए नाग के ऊपर पांव रखने से या हाथ रखने से फायदा नहीं है। बिल्कुल वहीं कर। इसको माल लगाई जाए सेनापति। और तेज माल लगाओ इसे। इसके सर में चमीटा मारो, चिल्लाने दो और मारो इसे। इसको आगे लेकर आओ एक जरा। अब कहो तो कुछ बोले उल्टो सीधो हम। देख लिया हमने, कई दरबारों में हुआ है, कई दरबारों में जो वहां के महंत होते माइक ले लो, ऐसे बात मत करो। कई दरबारों में वहां के जो महंत होते उनकी बेइज्जती की इसने, हैं? और अनाप शनाप बोला। बागेश्वर धाम के लिए भी इसने अनाप शनाप बोला। ठीक है, गाली बकी बहुत। और गाली बककर के बाद पे पत्र लिखा, पर्चा लिख कर लाई कि अगर हमारा पर्चा बता देंगे हमारा चैलेंज है। ऐसा ही है इनकी ठठरी। जी सर। हम बहुत उल्टे गुरु जी हैं। ऊपर आ जाओ बहन जी, हम तुम्हारा पर्चा का हम तो बता दें कुंडली। हाँ हमारे चक्कर ही में ना पड़ो। हम कौन माइंड रीडर नहीं, हम तो बाप पोल बता दें कि तुम मुंह दिखाए ना पड़ो। हाँ दो तीन दिन से बहुत चैलेंज कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम बहुत उल्टे हैं, लेकिन हमने ये है कि उपद्रव छोड़ दिया है। किसी की बेइज्जती हमारे दरबार से ना हो। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना है। आ जाइए। वहीं बैठ जाइए। गाली बक रहे थे सुबह, हैं? गाली बक रहे थे सुबह। आजा निकालो पत्र, जेब में जो डला। ये अर्जी पकड़िए आप अपनी, यहां बैठो। इसका शरीर छुड़वाया जाए शक्ति का। आप नजदीक आइए। नहीं हमें नहीं चाहिए, आप लिए रहो। क्या लिखा है इसमें? ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम। मेरा प्रणाम है, मुझे हटा नहीं सकता। ओम बागेश्वराय नमः, जय श्री राम। मेरा प्रणाम मुझे हटा नहीं सकता। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मुझे हटा नहीं सकते हो। देवताओं का देवता हूँ, शैतानों का शैतान हूँ। इसका पूरा समाधान मेरी मुट्ठी में है। पियर ससुराल दोनों जगह मेरा ही डंका बजता है। पढ़िए यहाँ, इसके आगे भी हमने लिखा,
पत्र में टोटल एक बात चैलेंज की लिखी है, कोई प्रश्न नहीं लिखा है, धमकी दी है, पहले प्रणाम किया है। उस प्रेत ने राक्षस वृत्ति का है, गंदी हरकत करता है, कई जगह हो आया है। वह इस पत्र में यह कह रहा है कि तुम में ताकत हो तो हटा देना। माइक से बोलो। हाँ सर, यही दोनों लिखा है। पत्रों को मिलाओ जी, दोनों पत्र सही सही है, एक ही बात है। एक ही बात है। राम हट, तुम्हारी ठटरी, इसके सिर में मार लगाओ सेनापति, सिर में भड़ाक से मारो चमीटा। राम अब उठा पटक करो, इसकी उठा पटक करो। ये जिन्न शक्ति है, ये गंदी हरकत भी शरीर के साथ करता है, जिन्न शक्ति है। इसका काम है कि इसे गृहस्थ को मिटाना है। इसका उद्देश्य है कि इनके पति से क्लेश हो जाए, दूर हो जाए। गृहस्थ को माइक नजदीक लड़ाई करवाता है, लड़ाई करवाना है, और इसको एक दूसरे से दूर करने के लिए ऐसे उपद्रव करता है। न दूर होगी, न आज से ये हैरान करेगा। हम ऐसी बुद्धि करें दे रहे, बालाजी लीला करें, आशीर्वाद। जी सर। धाम की पेशी करनी है प्रेतराज सरकार की। और मारो इसे। चलो अगला नंबर, आप बैठे रहिएगा, आप नीचे पहुंच जाएं बहन जी, हम अर्जी भी लगा लें, दोनों काम हो। आइए भैया, हाँ आप नीचे जाओ, हमारे दोनों काम होते रहेंगे क्योंकि हमारे पास मात्र 20 मिनट का समय बचा है। साधु जी, साधु जी, आइए और माइक लीजिए। ये जो बीचों बीच विचित्र बालों वाला आदमी बैठा, तू खड़ा तो हो जा, न कटा। कहते तो वाह, देखो तो जो कैसे बाल हैं इसके आगे के लगे के। कैमरा तो करिए ही के बारन पे। दुनिया का विचित्र बालों का आदमी, आहा हा, थोड़ा पीछे मुड़, गिरगिट जैसा लग रहा है। आहा हा हा, वाह वाह वाह, कौन से लोक से आए हो आप? एलियन तो नहीं हो? आ जाओ। आहा हा, तुम्हारे बालों को छूने का मन कर रहा है। क्या जुल्फे हैं तुम्हारी, बीच बीच में हेली पैड नजर आ रहा है? आइए, जब तक तुम माइक लो, इसको और माल लगाओ सेनापति। उठा पटक करो, शरीर में जकड़न करो। माइक लो आप। तुमको हमने एक बार और देखा है माय डियर। बैठा रहो, इनके ऊपर कैमरा लगाए रखो। 1 मिनट कैमरा लगाए रखो, पीछे से इनको फोकस करो। आहा, नाखून बिल्कुल त्रिजटा जैसे है, अद्भुत है, अद्भुत इंसान। बोलिए, प्रश्न करिए आप। मैं बच्ची की तबीयत बहुत सर। क्या नाम है? रिवांशी। आपका? संजीव। संजीव, हमने बुलाया था? जी। कब बुलाया? सर लास्ट में वाले। अच्छा ठीक है, नदी का। क्या प्रश्न है आपका? बच्ची की तबीयत क्या हो गया है उसको? कमर के नीचे से। पढ़े लिखे हो? परेशानी, घर में बीमारी, बच्ची को दिक्कत बनी हुई है, शून्यपन आ गया है, चल नहीं पाती है, शिथिल हो गई है, नसों में दिक्कत हो गई, दोनों कूले खराब हो गए हैं। डॉक्टर ने जो है
रीढ़ की हड्डी की नस में दिक्कत बताई, ऑपरेशन स्थिति के बाद भी आराम नहीं लग रहा, लाइलाज घोषित कर दिया। जी स्वामी जी, यही है। 3 साल में 40% आराम लगेगा, चलने लगेगी। मंत्र चिकित्सा पर जाओ, आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। 1 मिनट। धन की दिक्कत बहुत बनी और कर्ज चुक जाएगा। एक मंत्र लिखा है, आशीर्वाद। उठो। उसके बाद आगे साधु जी, ओ साधु जी, हाँ, ये जो गोमुखी लिए हैं, आ जाइए भैया, इस बालक को भेज दीजिए जो गोमुखी लिए। चलिए आओ तो तुम्हारी जुल्फें देखें, अजीब से लग रहा है तुम हमें। गजरा गजरा, कितने रुपया में ये कटिंग हुई है? जरा नकली तो नहीं है, देख लें पहले। असली है? हाँ असली है, असली है, असली। आप पहचान? नहीं नहीं असली है, नो नकली। अच्छा जी, त्रिजटा जैसे नाखून क्यों रखे तुम? नाखून बेच दिए? नाखून बिचत है? मैंने 3 बार बेच दिया गुरुजी। बालाजी सरकार की, जी हनुमान जी की। मेरा साई नहीं थी, लेकिन मेरा साई पूरा हो गया गुरुजी की बात से। जय श्री राम। कहां से आए? हम गोवा से आए सर, गोवा पणजी से। जी मैंने सिर्फ 4 दिन फेसबुक में आपका वीडियो देखा था, 5वां दिन मैंने गाड़ी पकड़ ली। आया था, 8 दिन रुका था, फिर आपसे दर्शन हुई लेकिन बात नहीं हुई, मैं चला गया। फिर मैंने गाड़ी पकड़ी 11 तारीख को, 13 तारीख को पहुंचा, आपसे बात हुई, यहाँ पर दर्शन किया मैंने आपको। आशा लगाई थी, बालाजी ने सुन ली मेरी पुकार, बहुत मेरी टेंशन थी, मेरी सरकार पूरा हो गई। जय श्री राम। चलो, पढ़े लिखे हो? नहीं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या अर्जी है आपकी? मेरी अर्जी थी गुरुजी की, मेरा जो बिजनेस चलता है वो बंद हो गया है, जो टूरिस्ट के बिजनेस है मेरा गोवा में। टूरिस्ट जो बाहर से घूमने आते हैं, प्लस मैंने फिल्म शूटिंग में काम करता हूँ, मूवी में। अभी तत्काल में 2 महीने पहले शूटिंग किया था, मराठी मूवी, कन्नड़ मूवी, हिंदी मूवी, तेलुगु मूवी। मूवी में काम करते हो? जी, तो वो भी काम अभी बंद हो गई हमारी। सेकेंड थिंग, मैंने पूरा गोवा में वाईफाई लगाता हूँ, वाईफाई इंटरनेट लगाता हूँ, वो भी अभी बहुत कम चल रही है। और दूसरी बात, मैं किसी कारण पर मैंने कुछ गलत किया कि मेरे 12 लाख 13 लाख रुपए का लॉस हो गई, 12-13 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। इसके लिए मैं आपको दरबार में आया हूँ। टोटल 5 बातें लिखी, सब पढ़ते जाइए। सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार लगातार टूट रहा है, नेट का काम व फिल्मों में काम करते हैं जिसमें अच्छा रोल प्राप्त नहीं हो पा रहा, नेट का काम तेज चलेगा, इग्नोर किया जाता, हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहते, बीच बीच में स्त्री चरित्र से बहक जाते हैं। जी गुरुजी। एक बार बहुत ज्यादा फंस भी गए थे ब्लैकमेलिंग में, जिस कारण से आपको आर्थिक घाटा भी हो गया है। आगे लुगिया चरित्र में मत पड़ना, लंगोटा ढीला मत रखना, सफल होंगे, व्यापार चलेगा। आशीर्वाद। जय श्री राम। और आपसे गुरुजी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपका और सन्यासी बाबा का और हनुमान जी का इधर मैं फोटो बनाना चाहता हूँ। गुरुजी अरे वाह वाह, आपका तस्वीर, सन्यासी बाबा का तस्वीर और हनुमान जी का तस्वीर मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ गुरुजी, क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल जी, मैं अभी जाऊंगा गोवा और बना के आके आपका पास आऊंगा मिलने के लिए। हमें कवच देना है जी, हम कवच देंगे। बहुत लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, गंदे आरोप लगा रहे हैं। जी जी, सही बात है गुरुजी। साधु जी, सीताराम। एक मंत्र इसमें लिखा, 2 बातें और माइक रख दो जो ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो।
समझ गए? खुशीरा कर जा। नहीं नहीं अभी नहीं, अगली बार प्रणाम करना। इतना मांस मच्छी खाने वाला आदमी हूँ, गोवा में मैं मच्छी के खाना नहीं खाता हूँ, बे चिकन के खाना नहीं खाता हूँ, बे अंडे खाने खाता हूँ, लेकिन जब से आपका वीडियो देखा हूँ, मांस का, मछली का, अंडे का कुछ का मेरा नाम नहीं है, सिर्फ साधारण सीधा हो गया हूँ गुरुजी, बस। बड़ी कृपा, ऐसी कृपा बनी रहे। अब सात्विक ही बने रहना है। आप गोवा में आइए, आपको जितना भी मेरा सेवा के मैं आपको करूंगा। नहीं है ऐसे उपद्रव वाले देश। नहीं सर, गोवा बहुत सुंदर जगह है, आपको जहाँ रहना घुमाना फिर सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आएंगे पक्का। जय श्री राम, जय श्री। खुश रहो। सीताराम। साधु जी, हाँ यहाँ बैठा। ये वहां दिखा दीजिए पंडित जी को, जो मंत्र समझ में ना आए वो बता दें। नहीं किसी को और मत दिखाना, टीवी वालों को तो बिल्कुल मत दिखाना, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे नहीं तो। आओ आओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, गोमुखी लिए हुए आओ बालक। पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? खा लो हमारे प्राण। खा लो गुरु जी के प्राण। सीताराम। माइक लो भाई साहब। अरे तो पता तो माइक से बता दे, बिना माइक का कौन तोरी मैं पोला खोल रहा हूं, ऐसे सबकी नहीं खोला था। बदायूं उत्तर प्रदेश से। बोलो क्या बात? हम हटा लें माइक? करो आशीर्वाद। जाओ जोड़ा से आओ, आशीर्वाद। खुश हो, चलो। हाँ, आपको बता दें आज की कथा में 1 बजे 1:15 बजे पूज्य महाराज जी यहाँ आ जाएंगे। और आज अद्भुत 2 विभूतियां आई हुई हैं। पूज्य श्री जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज आज की कथा में रहेंगे। सीताराम। और दूसरी विभूति हमारे बड़े भाई, बड़े प्रिय और युवाओं में अद्भुत विद्वान आचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज, वो भी कुछ देर में यहां पर कथा में आएंगे। और आज इन महापुरुषों का दर्शन, ये सब संत संगोष्ठी बैठी, इन सब संतों के पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी भी विराजमान है, सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। विद्वान आचार्य जी भी विराजमान है, सबको नाक रगड़ कर हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी। हाँ, आज ही
आज जो है हमारे एक भ्राता यूके से आ रहे हैं, लंदन से, सिद्धार्थ आश्रम के श्री महंत और लंदन में भी सनातन धर्म का झंडा गाड़ने वाले श्री राजराजेश्वर महाराज जी भी आज कथा में पहुंचेंगे। और ब्रिटेन के जो राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटेन के राजा, क्योंकि वहां राजसी जमाना है, तो ब्रिटेन के राजा प्रिंस चार्ल्स वो तो नहीं आए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। और ये भारत के लिए गौरव का विषय है। उन्हीं की लंदन में हम ठटरी बार आए थे, उनकी संसद में आओ जाकर के जो है हनुमान जी ने झंडा गाड़ दिया था और 3-3 अवार्ड लेकर चले आए थे, और उनको चेला भी बना लिया है, तो वो यहां भी आ रहे हैं। और ये वही हैं जिन्होंने अपनी टोपी व्यासपीठ के नीचे रख दी थी। हाँ, तो वो भी आज आ रहे हैं। अब जी आ रहे हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। बालाजी को प्रणाम करो। यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें और पेशी करना प्रारंभ कर दें, तो बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा और काम सफल हो जाता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए, मन ही मन 3 बार अपनी अर्जी को बोलो, ओम ओम ओम। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है या जो गंदे विचार हैं वो धीरे सने सने शून्य हो जाते। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार ऐसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। राम 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 राम। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में स्पर्श करा लो जहां दिक्कत हो। बालाजी आज से कृपा करवें, लीला करवें, अलाय बलाय सब दूर हो। देखो, सबका सार भगवान का भजन और भगवान की भक्ति है। तो आप तो सीताराम नाम का भजन करो और बागेश्वर बालाजी की पेशी करो। अब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो, हम उपाय करके चले जाते हैं, क्योंकि हमको पूज्य महाराज जी को लेने जाना है। और आप लोग इकट्ठे मत उठना, सब लोग बैठे रहना और जो है फिर कथा को सुनना है। कौन कौन कथा सुन रहा है? हाँ, कथा भी सुनना है। अच्छे अच्छे विद्वान आए, दर्शन करना, आनंद आए। लो हम जाते हैं। राम। अब भूतन जो प्रेत बाधा वाले, नकारात्मक ऊर्जा वाले, बांधो मुट्ठी। हम अब लगवाई मार। जो सेनापति आजा। राम। जय हो सन्यासी बाबा बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी। मारो चमीटा। और तेज मारो, पूरे शरीर में चमीटा भटकारो। भूतन वारण आगे आने देना तोड़ा। आगे वाली डी में भूत भर भर दो सब। दोनों डी में प्रेतों को बैठा दो। सेनापति देखे रहिए, रगड़त रहिए। जय हो। हम चलते हैं।
फाउस्ट। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण।